मुझे मेकअप पोछना पड़ेगा कि मैं ऐसे कहीं नहीं जा सकती हूँ। तूफान हम निकले हैं, तूफान। सो हे गाइस, तो मेरे पास कोई वीडियो बनाने के लिए था, तो मैंने सोचा मैं वो वीडियो बनाती हूँ जो मैंने नहीं नागपुर जाते वक्त आपको थोड़ी सी कहानी बताई थी कि कैसे मैं यहाँ बैठी थी और वो यहाँ बैठा था, वो वाली स्टोरी। तो मैं सोची स्टोरी टेलिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको कुछ समझ में आए। शायद उस टाइम पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने आधी स्टोरी बताई थी। तो आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी। लेट्स स्टार्ट। लाइन तो नहीं मारा कभी उसने, पर रोज ही देखता, ऐसे देखता था। उस टाइम क्या, एक्चुअली वो अभी भी मुझे देखता है। हाँ, अभी भी मुझे देखता है। तो 11th में शायद स्टार्टिंग में तो हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे ऑब्वियसली, और मेरे को तो न्यू था सब, तो मेरे को तो पता नहीं था कौन कौन है कौन क्या है। तो मैं नॉर्मली एक मतलब ऐसे नज़र घूम जाती है, तो मैं डेली उसको देखती थी, वो मेरे को डेली देखता था, मैं नहीं देखती थी। मतलब ऐसे नज़र जाती है, मैं वही बताना चाह रही थी। जैसे आप लंच लेके अंदर आए हो और आपने ऐसे देखा हो और वो आप कंटिन्यूसली देख रहे हो, तो ऐसे नज़र चल ही जाती है। बस वही बताना चाह रही थी कि मेरी नज़र चल जाती थी, और जब भी मेरी नज़र जाती थी वो मेरे को देख ही रहा होता था। बस मैं वही बताना चाह रही हूँ कि वो लड़के ऐसे ही होते हैं, सारे लड़के होते हैं वैसे तो ऐसे। तो फिर धीरे धीरे उसने मुझसे बात करना स्टार्ट की। मतलब उसने पहले मेरे को इंस्टा में रिक्वेस्ट भेजा, फिर मुझसे बात किया उसने कि हेलो नदी से स्टार्ट हुआ था ये बात। फिर मैंने हाय लिखी थी, तो ऐसी ऐसी बातें हुई थी। उसने बोला था कल स्कूल क्यों नहीं आई, हॉलीडे वर्क हुआ कि नहीं। ऐसे मैं भी करती थी नॉर्मल कैजुअल बातें। तब ऐसा कुछ नहीं था मेरा कि भाई छी मैं ऐसे इंसान से कैसे बात कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। तो मैं सबको एक समान ही समझती थी, तो मैंने सोचा चलो बात कर ही लेते हैं अब, किया स्टार्ट किया ये तो बात करने में क्या जा रहा है। तो नॉर्मली कैजुअली मैंने स्टार्ट कर ली बात, और मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, इसलिए मैंने कैजुअली बात स्टार्ट की थी। फिर धीरे धीरे टाइम बीता, तो फ्रेंड्स ही बने थे हम। मतलब मेरी तरफ से तो वो भी नहीं था, शायद उसी की तरफ से था। फिर थोड़े दिन बाद उसने मेरे को ना ऐसे ही प्रपोज कर दिया। बोली, तो मैंने बोला नहीं, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने बोला प्लीज़ एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता हम लोग बहुत अच्छे पार्टनर्स इन क्राइम बन जाएं एंड व्हाटएवर। तो मैंने बोला नहीं, मैं इन सब में बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैंने मेरी फ्रेंड्स को भी बताया था ये बात, तो वो बोलती छी, तो उसको कभी हाँ मत बोलना प्लीज़। मैं बोली ऑब्वियसली यार, मैं क्यों बोलूँगी ऐसे इंसान को हाँ जो मुझे पसंद ही नहीं है। भाई थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, मैं क्यों बोलूँगी उसको हाँ। मैं छी ओ। तभी मैंने ऐसे बोलती उनको कि ऐसे मजाक करती हूँ उनके साथ कि मेरे को उसको हाँ बोल देना चाहिए। तो वो बोलती बिल्कुल नहीं, तूने उनको हाँ उसको हाँ बोले तो हम तेरे दोस्त नहीं रहेंगे। फिर मैंने मना कर दी, तो उसने ज़्यादा कुछ 2 दिन ही बोला होगा कुछ कुछ। फिर तो उसने भी कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उसे टेक्स्ट करना छोड़ दी, तो शायद उसने भी टेक्स्ट करना। मुझे मतलब थोड़ी सी बात होती थी कि उसके बाद भी थोड़ी सी बात होती है कि स्कूल क्यों नहीं आई, मतलब बात तो होती थी। वो ही करता था सामने से, प्रोजेक्ट का पूछता था, इंग्लिश का होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। मैं भी बोलती थी चलो भेज देती हूँ। अब मैंने तो उसको बता दिया है, अपनी साइड क्लियर कर दिया है कि मेरे को नहीं पसंद। तो वो भी ठीक है, लाइक कुछ नहीं बोलता था फिर। तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। फिर थोड़े दिन बाद उसकी मतलब 11th में उसकी एक दोस्त बन गई थी, मैं नाम नहीं बता सकती, एक दोस्त बन गई थी। तो मैं ऐसे वो भेजता था मेरे को, मतलब स्नैप में भी था वो मेरा ऐड, तो मेरे को वो स्नैप में भेजता था स्नैप्स। तो एक बार उसने ऐसे स्नैप में फ़िल्टर रहता है ना लड़कियों के हाथ पकड़े हुए ऐसे नकली फ़िल्टर, उसने मेरे को भेजा। मेरे को समझ में आ गया कि वो नकली है। तो मैंने उसको बोला हाँ गर्लफ्रेंड बन गई। तो बोलता नहीं नहीं ये फेक है। मैं बोल पाता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम लोग सोचते होंगे तुमने उसको हटाई क्यों नहीं अभी तक। तो मैंने बोली यार उसको हटा के अब कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि हटाने ही वाली थी मैं। बाद में मैं देखने वाली थी कि क्या करने वाला है ये आगे। फिर 12th में क्या हुआ, हम लोग नए नए 12th में आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रोज़ मेरे को देखता था, तो वो ऑफ कोर्स 12th में मुझे देखता था। पर तब तक हमारी बातें बंद हो गई थी, बिल्कुल बातें नहीं होती थी, और ऐसे स्ट्रेंजर टाइप थे फिर हम दोनों। क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, और मैंने उसको शायद झूठ भी बोल दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, शायद मुझे याद नहीं है। पर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, मुझे इतना याद है। तो उसने उसके बाद मेरे को कभी ऐसे लाइक करता था, मेरे पता है वो इंस्टा स्टोरीज और इंस्टा के पोस्ट सब लाइक करता था बंदा, पर कभी ऐसे दिखाया नहीं सामने से
कि हाँ वो लाइक करता है, मतलब ना वो रूट टाइप का समझ लो आप। तो मैं थोड़ी सोची यार छोड़ो, बच्चा है वैसे वो मुझसे ही बड़ा होगा शायद। तो वो लड़की से बहुत बात करता था, जो उसकी दोस्त बनी थी ऑफ कोर्स। वो लड़की का पर बॉयफ्रेंड था, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो लड़की का, उस लड़की का भी बॉयफ्रेंड था। आजकल तो मिनिमम सबके ही है, तो वी नेवर नो। फिर क्या हुआ, एकदम से हमारा फिर एग्ज़ाम्स थे ना 12th के, भी स्टार्टिंग ही थे, मतलब अब तो छुट्टियाँ लग गई है, पर उस टाइम का एग्ज़ाम थे हमारे 12th के। तो वो रोल नंबर वाइज बिठाते हैं हमको। मैंने अपना रोल नंबर काउंट किया तो मेरा उसी लड़के के साथ आ रहा था, जो कि ऑब्वियसली मुझे नहीं चाहिए था। और पर हम कुछ ऐसा हुआ कि बेंचेस की बहुत शॉर्टेज थी हमारे क्लास में, तो हमको दूसरे सेक्शन में जाना पड़ा, क्योंकि डी सेक्शन भी हमारे साथ ही कंबाइन था, तो हमें दूसरे सेक्शन में जाना पड़ा। तो उसकी वजह से बहुत वो लोचा हुआ, और बहुत हुआ, मैं बता। फिर लास्ट पेपर में बेंचेस हमारे यहाँ पे 2 आ गई थी, तो मेरे को ना चाहते हुए भी उसके साथ बैठना पड़ा। बाकी की मैंने आपको बता चुकी हूँ नागपुर वाले ब्लॉग में कि मेरे को कैसे उसने ऐसे ट्रीट किया। लाइक मैंने उसको प्रपोज किया होगा, वो दिखा किसको रहा था ये मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि भाई वो, मतलब सच में आप खुद सोचो कि जब आपको कोई प्रपोज कर रहा है और ऐसे चांस आ रहा है, भगवान ना करे किसी स्थिति में ऐसा हो, पर ऐसा चांस आ रहा है कि वो आपके साथ बैठा है, वो ऐसा ट्रीट कर रहा है आपको एज अ डस्टबिन, लाइक यू आर अ डस्टबिन इन दिस क्लास। और वो ऐसा ट्रीट बस लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है कि उसने आपको प्रपोज नहीं किया, आपने उसको प्रपोज किया, क्या आपको नहीं पता था? ओ माय गॉड, लो उसने आपको बता दिया कि आपने नहीं, उसने आपको मतलब उसने नहीं, आपने उसको प्रपोज किया था। और ये मेरी लाइफ का सबसे गंदा पार्ट था, इसकी वजह से मेरा काजल मस्कारा भी फैल गया, एंड दिस इज इनसेन। कोई नहीं चाहता होगा कि ऐसा हो। और भाई वो लड़का, भाई उसकी अलग ही अकड़, नहीं मैंने नहीं प्रपोज किया है इसको, इसने मुझे प्रपोज किया है। और वो जो उसकी दोस्त थी, सो कॉल्ड दोस्त, जिसका भी बॉयफ्रेंड है, वो भी उसको नहीं पता, वो उसकी सो कॉल्ड दोस्त जो भी थी, वो भी लाइक कह रही होगी कि भाई, और वो हंस रही है लिटरली। मैंने सोचा अच्छा तो इसको दिखाना चाह रहा है। तो फिर बस में लास्ट पेपर के दिन ही जब ये सब हुआ, उसके बाद जब मैं बस में बैठी, तो उसकी जो दोस्त की बहुत अच्छी दोस्त, मतलब फ्रेंड है, जैसे वो लड़के की दोस्त जो लड़की थी जो हंस रही थी, उसकी भी दोस्त मेरी बस में जाती है। तो मैंने उसको तो उसकी दोस्त को मैंने ऐसे बता दिया, तो मुझे लगता है शायद वो बता दे उसको, मैं चाहती हूँ कि वो बता दे, इसलिए मैंने उसकी दोस्त को बताया है, ताकि उसकी नीच हरकत सबको दिखे कि कैसे वो छक्काबंदी करके ये सो कॉल्ड अपनी हीरोगिरी दिखा रहा है, जो कि वो है भी नहीं। और इसी के साथ मेरा मेकअप डन होता है, उसकी वजह से मेरे को कोई कंटेंट मिल गया, तो मेरा मेकअप भी हो गया। और अब मैं लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ। वैसे मैं कहीं जान नहीं हूँ, पता नहीं मैंने क्यों मेकअप किया है, मतलब मेरे को स्टोरी टेल करना था तो कुछ तो करना था ना, तो मैंने मेकअप ही कर लिया, अच्छा लग रहा है। हाँ एक चीज़ तो उसके बारे में बताना मैं भूल ही गई जो कि इनसेन है, जो कि मैं सीट में यहाँ बैठी थी, वो यहाँ बैठा था, ऐसा लग रहा था वो गिर जाएगा लिटरली। मतलब मैं उसके बारे में जितनी बुराई करूँ उतनी कम है। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब जिनको नहीं पता है ये प्रपोज वगैरह के बारे में, बेस्ट फ्रेंड्स को तो पता है, जो जिनको नहीं पता है कि उसने प्रपोज किया, वो ऐसे रिएक्ट करा, तो मैंने ना उनको मैसेज करके पर्सनली भेजा कि इनके इसके चैट्स देखो कि इसने मुझे कैसे प्रपोज किया था 11th में, और अब इसको देखो। लिटरली मैं, ये बेंच है, मैं यहाँ बैठी हूँ, और मतलब यहाँ कम से कम यहाँ, और वो यहाँ, तू बेंच के नीचे ही बैठ जा मेरे भाई, तू ऊपर भी क्यों बैठा है, तू नीचे गिर जाना थोड़ा, मेरे को भी सुकून मिले कि हाँ भाई मैं अकेली बैठी हूँ, मजा आएगी मेरे को। पर नहीं, उसको दिखाना था, मैं बता रही हूँ ना, वो ऐसे लगा, अरे यार ऐसे जैसे कि मैंने उसको प्रपोज किया है, आपको नहीं पता क्या, मैंने ही उसको प्रपोज किया एक्चुअली, हाँ मैं ही प्रपोज करती हूँ। और इसी बात पर मैंने उसको कर दिया, वो छपरी की औकात दिखा के मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक क्यों नहीं करती। ठीक है बाय, इतना ही था, मैंने जो स्टोरी टेल किया। और मुझे इससे कसम से मुझे बहुत बुरा लगा,
बट मैं कुछ नहीं कर सकती। बाय। मुझे मेकअप पोंछना पड़ेगा कि मैं ऐसे कहीं नहीं जा सकती हूँ। पर ये अच्छा लग रहा है मेरे को मेकअप। ऐसे ही मैंने रैंडमली कुछ भी कर दिया, बट अच्छा है। कहीं से सामान ढूंढ के कुछ भी लगा दिया, अच्छा है। क्यूटी। बाय। पता नहीं मैंने मेकअप क्यों किया अभी, तो मेरे को पोंछना पड़ रहा है। लिप ग्लॉस तो नहीं पोंछूंगी, अच्छा लग रहा है क्योंकि, बाकी ये मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे मतलब मार्केट तो नहीं जा रही, मैं फ़िलहाल जा रही हूँ वो शॉप में सामान लेने। मम्मी को कुछ होना अपनी प्यारी बेटी के लिए गुपचुप चाय। बाय।